बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रहा था उत्कृष्ट गैसों का रसायन। इसके लिए मैं 3 लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूं। आज ये रहने वाला है लेक्चर नंबर 4। अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और पिछले लेक्चर देखिए, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन या बेसिक सीखना होता है, और वो बेसिक इंट्रोडक्शन वो मैं पिछले 3 वीडियो में करवा चुका हूं, तो वो आपके लिए थोड़ा सीखना जरूरी है। आज मैं बात करूंगा लेक्चर नंबर 4 की, और इस लेक्चर नंबर 4 में मैं बात करूंगा जिनोन के इंपोर्टेंट यौगिक, जो पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, और पिछले वीडियो में जो पढ़े वो फ्लोराइड्स थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट इंपोर्टेंट यौगिक है 2 नंबर, और वो है जिनोन ऑक्साइड। जिनोन ऑक्साइड है, ये लीजिए, जिनोन ऑक्साइड। क्लियर है बात? अब आगे चलिए। जिनोन ऑक्साइड भी मैंने आपको कितने करवाए? मैंने 3 करवाए आपको। कौन कौन सा था? XeO3, XeO4 और XeO6-4। ये सब पिछले वीडियो में बता चुका हूं। क्लियर है बात? अब इन तीनों को अपन इस वीडियो में अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इनको बनाने की विधियां, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण। क्लियर है मेरी बात? ये सब हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। साथ की साथ जिस प्रकार आप बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, ठीक उसी प्रकार ये हमारा लेक्चर भी आप बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब मैं बात करूंगा जिनोन के ऑक्साइड, और ऑक्साइड में सबसे पहले बात करेंगे किसकी? XeO3 की। तो आ जाइए, सबसे पहला जो ऑक्साइड है वो है जिनोन, या ऐसे लिखूं XeO3, और इस XeO3 को मैं लिख सकता हूं जिनोन, जिनोन ट्राई ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड, ये लीजिए। इसकी बात अपन सबसे पहले करने वाले हैं। सुनो तो फिर आगे क्या कहेंगे। और अब जिनोन ट्राइऑक्साइड में सबसे पहले मैं बात करूंगा, और वो बात है बनाने की विधि की। बनाने की विधि की बात कर रहा हूं। अब बनाने की विधि में क्या क्या देखना है, कैसे बनेगा ये। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है ना बेटा, तो आपको XeO3 को बनाने की विधि पता है। लेकिन मैं कहूंगा, सुनो क्या कहूंगा, फिर भी मैं समझाऊंगा। XeF6, और इस XeF6 की अभिक्रिया मैंने करवाई 3 मोल H2O के साथ। और ये जो जल अपघटन होता है, ये जल अपघटन होता है पूर्ण जल अपघटन, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसका हमने करवाया है। और जब हमने इसका पूर्ण जल अपघटन करवाया, मतलब सभी 6 फ्लोराइड्स वाले बंध तोड़ दिए। और जब तोड़ दिए ना, तो 6 हाइड्रोजन और 6 फ्लोरीन बाहर निकलेंगे, और यहां फॉर्मेशन होगा XeO3 का। और ये जो है, यही तो अपने पास क्या है बच्चों? जिनोन ट्राई ऑक्साइड है। तो पिछली कुछ बातों को बेटा आपको याद रखना भी जरूरी है। जीवन में आप पहले क्या थे? वो कहते हैं ना कि जीवन में पहले आप क्या थे। उन सब चीजों को याद रखना जरूरी होता है। हमारे पूर्वार्ध के कर्म हमारा आज डिसाइड कर रहे हैं कि पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए थे, कि ये सब देखना पड़ रहा है। पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर।
और इसी को लेकर मुझे एक बात और याद आ गई। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर आप ये बार बार ये श्री राधा, जय श्री श्याम, राधे राधे, इनकी बात क्यों करते हो आप? ऐसा क्या कारण है कि आप इतने स्पिरिचुअल हो गए, आप इतना ज्यादा आध्यात्म में जा रहे हैं? तो उसका मैंने जवाब दिया, पता है क्या? आजकल जो बेटा शिक्षा चल रही है ना, इस शिक्षा को कहते हैं आधुनिक शिक्षा। और उस आधुनिक शिक्षा को मैं कह सकता हूं विज्ञान का युग या साइंस का युग चल रहा है। यहां साइंस रिलेटेड बातें होती हैं बस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कॉलेज एजुकेशन का, तो कॉलेज एजुकेशन में बच्चों की, वहां बैठे हुए प्रोफेसर्स की सिर्फ एक मानसिकता बनी हुई है कि कॉलेज एजुकेशन होता है, यहां एक दिन बच्चे आ रहे हैं, 4 दिन नहीं आ रहे हैं, मतलब रेगुलर क्लास। मतलब यहां रेगुलर क्लासें नहीं है। रेगुलर क्लासें नहीं है तो एक मानसिकता और बनी हुई है कि कॉलेज एजुकेशन तो सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, समय खराब करने के लिए कॉलेज एजुकेशन को बना दिया गया है। लेकिन वास्तव में इस आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्म की शिक्षा भी जरूरी है। अरे क्यों ना शिक्षा प्रणाली में ऐसा हो जाए कि एक क्लास अगर वैकेंट है, खाली है, तो क्यों ना कोई टीचर तो ऐसा होगा जो भगवत गीता में इंटरेस्ट रखता होगा। क्या वो टीचर बच्चों को भगवत गीता के उपदेश नहीं दे सकता? अरे भगवत गीता में ऐसे ऐसे उपदेश दिए हैं भगवान ने जिससे आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो। और एक बात बताओ मुझे, जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी जब इंद्रियों को वश में करना सीख जाएगा तो फिर बचा क्या है? जब इंद्रियां वश में आ जाएंगी, मन कंट्रोल हो जाएगा, तो वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेगा। और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। और वो लक्ष्य भी निर्धारित किसके आधार पर किया? अरे भगवत गीता के आधार पर किया। और जिसने भगवत गीता को अपनाकर लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके जीवन में कुछ अच्छा होना निश्चित है। मानो इस बात को। इस वजह से मैं ज्यादा बार बार राधा राधा, जय श्री श्याम, राधे राधे करता रहता हूं, क्योंकि केवल साइंस का ज्ञान जरूरी नहीं है, आध्यात्म का ज्ञान भी जरूरी है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि आज जो कर्म कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, मानता हूं एक समय तक मैं भी ऐसा था, मैं भी मानता हूं ये बात, एक समय में गलतियां मुझसे भी हुई हैं, लेकिन उन्हीं गलतियों को अगर मैं जीवन भर दोहराऊं तो ये मेरी मूर्खता है। लेकिन मैंने अपने आप में सुधार किया, मैं बदला। अब मैं चाहता हूं कि जो उपदेश मैंने सीखे हैं, जो ज्ञान मैंने लिया है, वो ज्ञान आपको मैं प्रोवाइड करवाऊं, ताकि जो गलतियां मुझसे हुई हैं जीवन में वो गलतियां आप ना करो। और जब गलतियां आप नहीं करोगे तो जीवन में सब अच्छा होना लाजमी है। इस वजह से मैं बार बार ये कहता रहता हूं। अब आइए वापस इसको समझिए। पूर्ण जल अपघटन करवाया, क्या बना है? जिनोन ट्राई ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। इससे पहले आप ये भी बना सकते थे XeF6 और यहां इसका जल अपघटन 4 है, 6 का तो हो गया ना, 4 है। अब इसके आपने लिए कितने मोल? 6 मोल, और इसके कितने मोल ले लिए? 12 मोल। फिर से आप क्या करवा रहे हो? जल अपघटन करवा रहे। और फिर से जब आपने जल अपघटन करवाया तो सुनिए बना क्या? बनेगा तो बेटा XeO3 ही, लेकिन यहां बनेंगे कितने मोल? 4 मोल। 2Xe मतलब जिनोन गैस यहां से फ्री हो जाएगी। अब सुन बचा क्या क्या, वो समझना है तुझे। 12 दूआ 24 तो H है, और 24 ही क्या है? फ्लोरीन। तो 24 से HF बाहर हो जाएंगे। ऑक्सीजन सुन कितने हैं? 12, और 3 चौक 12। सारा काम बैलेंस करके रखा है, बस तुझे नोट करना है। और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है जिनोन ट्राई ऑक्साइड। जिनोन ट्राई ऑक्साइड, ये लीजिए, लो स्क्रीनशॉट लो और बनाओ इसको, और फिर चलते हैं आगे। और फिर जब आगे चलेंगे तो कुछ नया उपदेश देंगे, और जिन्हें नए उपदेश आपको मिलते रहेंगे तो फिर जीवन में बचा ही क्या है करने को। आ रही बात समझ में? तो बेटा जीवन में उद्देश्य बनाना है, और उस उद्देश्य के लिए आपको लगातार मेहनत करते हुए चलना है। और जब आप लगातार मेहनत करते हुए चले जाओगे तो समझो जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है बात? अब सुनो नेक्स्ट बात। अब मैं पढ़ाऊंगा बेटा इसके क्या भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात चलने वाली है।
और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कहा है मैंने वो सुनो। सबसे पहला पॉइंट है अवाष्पशील द्रव होता है। अवाष्पशील क्या होता है? द्रव, सॉरी ठोस। अवाष्पशील ठोस होता है। वो द्रव हो गया बेटा, स्किप हो गया, क्योंकि हम पता है आपको कि दिमाग ना एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, काफी बार मेरा भी स्किप हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जल में क्या होता है? विलय होता है, विलय होता है, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है उसको भी आपको समझना है, और तीसरा क्या है कि XeO3 ये होता है क्या? कौन सी अवस्था में? ध्यान रखना है, शुष्क अवस्था में। और शुष्क अवस्था में ये होता है विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ होता है। कौन बेटा? XeO3। कौन सी अवस्था में? शुष्क, शुष्क में, ड्राई स्टेट है, ड्राई फेज है, ड्राई फेज की बात चल रही है। अब एक चीज दिमाग में आई है आपके कि सर सोडियम तो पानी में गिरकर विस्फोट करता है, मतलब वो तो जलीय अवस्था में विस्फोट करता है, और भाई साहब शुष्क अवस्था में विस्फोट करते हैं। तो सोडियम को तो जल से बचाते हैं, और इसको इस कारण विलयन में रखा जाता है, विलयन में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही सूखेगा फट जाएगा। काम की बात तो है, क्या गजब इनकी है सिस्टम रहने वाला है यार, क्या गजब इनका क्राइटेरिया है। मजा आता है सुन सुन के, समझ रहे हो मेरी बात को? मजा आ जाता है सुन सुन के। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब बात करेंगे बेटा इसके रासायनिक गुण की, रासायनिक गुण। और इसका रासायनिक गुण एक ही है, एक ही है, और वो क्या है वो सुनो। वो है XeO3, 6H+ आएंगे, 6H+ को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, थोड़ा सा अपन हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Xe गैस मुक्त होगी, और 3H2O मुक्त हो जाएंगे बेटा, 3H2O बाहर हो जाएंगे। तो XeO3 की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में कराने पर जिनोन गैस मुक्त हो जाती है। हो गया। अब क्या करना है? अब देखना है संरचना को। क्या देखना है? संरचना व बंधन, इसी को तो देखना है अपन को, इसी को तो देखना है अपन को। और जब इसको देख लेगा तो फिर देखना बाकी क्या रह गया। वही बात कि जब जीवन में आपको राधा रानी मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, श्री कृष्ण से आपको प्रेम हो जाए, महसूस हो जाए कि इस कलयुग में उनका अस्तित्व है, तो जीवन में और क्या बाकी रह जाएगा? सब कुछ तो आपने पा लिया है, त्रिलोक पा लिया आपने, पूरा ब्रह्मांड आपने पा लिया, फिर बाकी क्या रह गया? तो बेटा वही बात है कि जब आपने ये सीख लिया तो बाकी क्या रह गया फिर? तो मैं बात करूंगा सुन XeO3 की, और XeO3 में सबसे पहले बात करूंगा संकरण की। और संकरण कौन सा होगा? बता दिखा कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा। डन डना डन डन, होगा कि नहीं होगा? आगे सुन। बीपी कितने हैं? 3 है, 3 ही दिखे, 3 ही लिखे। तो लोन पेयर कितने हैं? 3 और 1 कितना है? 4। तो कंफर्म है कि लोन पेयर कितना रहेगा? 1। और 1 लोन पेयर रहेगा तो केस कौन सा बना? 3+1। और 3+1 में तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि ज्यामिति कौन सी होती है? पिरामिड, या और अच्छे से लिखूं तो समतल पिरामिडी, समतल पिरामिडी ज्यामिति होती है ये। और जब समतल पिरामिडी ज्यामिति है तो थोड़ा दिमाग तो तेरा काम करता होगा। जिनोन एक तो रहा लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डैश 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 मिला दिया। यही तो कौन सी है? समतल पिरामिड ज्यामिति है। बना तो फिर इसको और क्या सोचना है? हम बस तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे हम। बस यही बात आपको कहनी है भगवान से कि भगवान हम बस तेरे हैं और उम्र भर तेरे ही रहेंगे। और एक गाना भी बनाया है, क्या क्या गाया है बी प्राक ने यार, बहुत अच्छा गाना गाया है। समझ रहे हो मेरी बात को? सर आप गाने भी सुनते हो, हम गा भी लेते हैं बेटा, हम गा भी लेते हैं। सुनाएंगे कभी, कभी सुनाएंगे, कभी बताएंगे कि हम ऐसे क्यों हैं। क्लियर है?
क्योंकि वो एक लाइन है ना कि एक दिन बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूं, एक दिन बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूं, क्योंकि मैं हर रोज अपनी जिंदगी से कुछ नया सीखता हूं, इसीलिए मैं ऐसा लिखता हूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि दिल टूट गया होगा मेरा, कुछ लोगों को लगता होगा कि दिल टूट गया होगा मेरा, लेकिन अपने टूटे दिल को रखकर एक तरफ मैं गजलें बनाता हूं, एक दिन बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूं। तो वो समय समय की बात है, वो सब बताऊंगा मैं कभी, जब समय रहेगा, कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म अपना हो जाएगा, तब उन सब बातों का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा, जिनोन टेट्रा, जिनोन टेट्रा ऑक्साइड है, ये लीजिए। इस जिनोन टेट्रा ऑक्साइड की वही बात करनी है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद में सब मोह माया। पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब मोह माया। बनाने की विधि क्लियर है बात। अब बनाने की विधि क्या है उसको समझना है। क्या समझोगे बनाने की विधि? सुन, BA2XEF4 6 है, 4 सॉरी XeO6, ठीक है। इसका नाम है बैरियम, बैरियम परजिनेट नाम है। क्या नाम बेटा? बैरियम परजिनेट नाम है। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी 2 मोल H2SO4 के साथ, अम्ल के साथ, तो बना क्या? सुन, XeO4 तो ये रहा, अरे हाँ कि ना, BA2SO4 ऐसे 2 मोल ले आया, बचा जो लिख दे। कितने ऑक्सीजन बच गए? 2 ऑक्सीजन बच गए शायद, और 4 क्या बच गए? हाइड्रोजन, तो 2H2O बाहर निकाल दिया। यही तो है जिनोन टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट मेथड है इसका, बहुत अच्छा मेथड है, Na4XeO6। इसका नाम है सोडियम परजिनेट। सोडियम परजिनेट, पर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बना है इधर, ठीक है, प्लस वही 2 मोल H2SO4 के। अब बना है वही XeO4, लेकिन अब यहां बना है Na2SO4। देख लो चाहे, सोडियम भी बैलेंस है, प्लस 2H2O, फिर से XeO4 का निर्माण हो गया। जल्दी से नोट कर, जल्दी से नोट कर लेगा तो फिर अपन थोड़ा सा आगे चल लेंगे बेटा। क्लियर है बात? अब सुन, नेक्स्ट देख मेरे भैया, भौतिक गुण पढ़ेंगे हम। अब भौतिक गुण की बात क्या है? सुनो फिर से वही बात कि अवाष्पशील, अवाष्पशील गैस है ये, अवाष्पशील गैस है। दूसरी बात, ये भी कैसा पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोजिव मैटर है, एक्सप्लोजिव मटेरियल रहने वाला है। क्लियर मेरी बात? अब बात करूंगा किसकी? भौतिक के बाद तो नंबर आएगा किनका? रासायनिक गुण का। और रासायनिक गुण में एक ही है, इसका डीकंपोज करवाया जाता है, और इसका डीकंपोज करवाते हैं तो जीवन और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। विघटन करवाया, इसका डीकंपोज करवाया। कौन कौन सी गैस मुक्त हो रही है? जिनोन और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, संरचना व बंधन है। और संरचना व बंधन आया है तो बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। आगे देखिए संरचना भी है कुछ, ठीक है। संकरण की बात करो, संकरण फिर से कौन सा है? sp3 संकरण है। क्लियर है बात? बात करूं बीपी, अब बीपी बढ़ गई बेटा, अब बीपी 4 होगी। बात करूं एलपी, अब एलपी कम हो गया बेटा, 0 हो गए। केस कौन सा बेटा? 4+0। 4+0 में बात की जाए किसकी? ज्यामिति की, तो ज्यामिति बनती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय बोले तो टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल को हम कहते हैं हमारे प्यारे बच्चों के लिए टीडी, टेट्राहाइड्रल। क्लियर है बात? आगे आ जाओ।
सर बना भी दो ना, तो ये ले बेटा जिनोन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सर डर जाएंगे ऐसे तो हम। बन गई चतुष्फलकीय है, तो इसी की बात कर रहे थे। सर ये तो चमकदार भी लग रहा है थोड़ा सा, तो जीवन में आपको भी चमकना जरूरी है। क्लियर है बात? और चमकने के लिए बोरेक्स काम लेते हैं, सुहागा काम लेते हैं, लेकिन वो मुंह पे नहीं लगाना है। हमको अपनी काबिलियत से चमकना है, हमको अपने हुनर से चमकना है, हमको अपने टैलेंट से चमकना है। ये भावना अगर आपके मन के अंदर है तो दुनिया की सब जगह आप जीत जाओगे। और वो केजीएफ में डायलॉग नहीं है, क्या डायलॉग है? -4। सर ये डायलॉग थोड़ी है -4, डायलॉग तो कुछ और है। परजिनेट आयन नाम है इसका। क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? परजिनेट आयन नाम है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या बात करूंगा? डायरेक्ट बात करूंगा इसकी संरचना की, क्योंकि इसके बनाने की विधियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और अपनी बुक में इसका ज्यादा जिक्र भी नहीं है। जाके आप बुक्स पढ़ें, हम भी तो वहीं से पढ़ा रहे हैं। अरे बस तो हम ठीक ही पढ़ाएंगे, गलत नहीं पढ़ाएंगे बेटा आपको। सबसे पहली बात क्या देखना है? सबसे पहली बात मुलाकात। अरे बात समझ। संकरण, संकरण क्या है? sp3d2, ये संकरण है बेटा, ये लीजिए। फिर बात करूं बीपी, बीपी 6। बात करूं एलपी, एलपी कितना है? 0। 6 + 0, 6 + 0 में बात करूं बेटा ज्यामिति की, ज्यामिति होती है अष्टफलकीय। ऑक्टाहाइड्रल बोले तो OH। कैसे आएगा सुनो, जिनोन, ये लो बेटा। अब ऑक्सीजन टोटल 6 है, आवेश -4 है, इनमें से 4 ऑक्सीजन ऐसी हैं जो माइनस का 1 चार्ज रखती हैं। वो देखो कैसे, भाई साहब के पास थे 8 इलेक्ट्रॉन थे, अरे थे क्या थे, 2 ऑक्सीजन आई, ये लो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब 2 तो लेगी डबल डबल इलेक्ट्रॉन, बच गई कितनी भाई साहब? 4। 4 में 2-2 बांटेंगे तो बांटे आएंगे नहीं, एक एक बांटना पड़ेगा। एक एक बांटेंगे तो रोने लगी ऑक्सीजन, रोई तो जिन्होंने बोला माइनस रख लो, रोती क्यों हो तुम? अरे तुम रोती क्यों हो, तुम माइनस रख लो रे। तो ये खुश होगी माइनस रख के, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या क्या बेटा, क्या 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 क्या, ये लीजिए, ये अष्टफलक बन गया है, अष्टफलक बन गया है, ये लीजिए। ये लो, ये बन गया अष्टफलक। क्लियर है बात? तो ये अष्टफलक की संरचना बन गई, किसकी? परजिनेट आयन की बन गई। चलेगा? तो ये थे बेटा अपने पास सभी जीनोन के ऑक्साइड। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स को लेकर। लेकिन जाने से पहले एक ही बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन को हिट करके जाओ, साथ के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र यार दोस्त सभी के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए सभी को, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, श्री राधा, श्री जी, जय श्री श्याम। और ये राधा राधा नाम जपते रहा करो। अगर इस नाम को आप दिन में जब भी समय मिले, आप किसी भी अवस्था में हैं, जब भी समय मिले आप राधा राधा कह लिया करो। लेकिन कहने का तरीका है राधा राधा, एक एकाग्रचित होकर खुद को समय देना सीखें। और जब खुद को समय देंगे और ऐसा उच्चारण करेंगे, सच में जीवन बदलेगा। बहुत लोगों का बदल रहा है, आप थोड़ा मिस कर रहे हैं, और आने वाले समय बदलने वाला भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।